कहते हैं कि धर्म अधर्म की ज़्यादा व्याख्या में मत जाना, बस इससे इतना ही समझ लेना कि मेरे जैसा सर्वसमर्थ अगर व्यक्ति भूल से गलती करता है तो जीवन भर के लिए पत्थर बनना पड़ता है। आप अपना देख लेना कि आपकी क्या दशा होगी। दूसरा कारण। तीसरा कारण कश्यप पद्धति का। एक जन्म में दशरथ कौशल्या बने हैं, भगवान इनके आराम रूप से प्रकट हुए। चौथा कारण आया तो भगवान थोड़े हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। शंकर जी जब चौथा कारण तो शंकर जी थोड़े हंसने लगे, तो पार्वती जी ने कहा हंस क्यों रहे हो? बोले सुनाऊं कि न सुनाऊं? अरे सुनने तो बैठी हूं। और ये एक अलौकिक घटना है भैया, नाराज न हो बहन लोग। अगर कोई पत्नी पति के पास बैठकर मन से पति की बातें सुन रही है तो समझ लो कोई दैवीय घटना है। अन्यथा तो पति पत्नी में झगड़ा एक ही बात का होता है, मैं तो पागल हूँ, मेरा तो दिमाग खराब है, दुनिया मानेगी, ये सुनते ही नहीं है मेरी, दुनिया की बातें सुनेंगे ये मेरे सुनते ही नहीं है, ये मेरे सुन। एक बार पति पत्नी थे, झगड़ रहे थे अंदर, सवेरे से दोपहर हुआ, शाम हुआ, जब पड़ोसी भी तंग हो गए तो पड़ोसी दो चार मिलकर गए कि भाई क्या बात है। पति बाहर बेचारे डर के मारे अखबार पढ़ रहे थे, भीतर घुसने की हिम्मत ही नहीं कर रहे थे, और भीतर से वो चीख रही थी। अच्छा वो चीखती इसलिए कि पड़ोसी सुने ताकि आदमी डर जाए, जल्दी से भीतर आ जा रहे, बता क्या है। तो इसलिए माताएं जब चीखना लड़ाना कर दो बाहर की ओर भागती हैं वो, ताकि मोहल्ले के सुन, इस डर से आदमी माफी मांग लेता है जल्दी से। तो क्या भैया मालूम नहीं, सवेरे से तुम पूछ लो। तो गए भाई क्या बात है देवी, क्यों क्या बात का झगड़ा? मुझे नहीं मालूम, उनसे पूछो। तो वो कह रहे हैं कि आपको ज्यादा जानकारी है, क्या बताऊं, तुम क्या न्याय करने आए? ये मेरी सुनते नहीं है, और क्या करूं, न चिल्लाऊं। तो ये मोहल्ले के लोग आए, क्यों भैया तुम अपनी पत्नी की सुनते नहीं हो क्या? बोले और क्या तुम सुन जाते हो यार, सुनते सुनते मेरी हालत खराब रहती है, और क्या तुम सुन जाते हो? तो कोई पत्नी पति की बात को शांति से प्रेम से अगर सुन ले तो समझ लीजिए कि कोई दैवीय घटना परिवार में घटित होने वाली है। तो पार्वती जी ने पूछा कि सुनाओ ना, हंसना बंद करो। बोले देवी अब धैर्य और ध्यान से सुन लो। बोले क्या है? बोले नारद शाप दीन एक बारा, नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा।
भारी। जैसे ही शंकर जी ने कहा, देवी एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु को क्रोध में आकर शाप दिया, एकदम खड़ी हो गई। हमेशा भांग चबाए रहते हो क्या? ऐसा कभी हो सकता है क्या? शंकर जी ने कहा, हो नहीं सकता, ऐसा ही हुआ है देवी। पार्वती जी कह रही है मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। शंकर जी ने कहा, क्यों नहीं हो सकता? बोले, एक तो नारद जी भगवान विष्णु के भक्त है, नारद विष्णु भगत और पुण्य ज्ञानी, इतने बड़े ज्ञानी, ये अज्ञानता का कार्य कैसे करेंगे? भूल की होगी तो कोई ना कोई भूल भगवान विष्णु से हुई होगी, मेरे गुरुजी तो गलती कर ही नहीं सकते। और बंधु और बहनों, अगर गुरु निष्ठा का कहीं दर्शन करना हो तो कहीं मत जाइए, पार्वती जी के पास जाइए। इतनी गुरु भक्ति, इतनी गुरु निष्ठा, भूल की होगी तो भगवान ने की होगी, मेरे गुरुदेव नहीं कर सकते। और भगवान भूल कर देते हैं, भगवान से भूल हुई है, और वो गुरु ही कैसा जिससे भूल हो जाए। गुरु का तो अर्थ है गुरुता। भूल करने वाला गुरु कैसे होगा? वो तो हल्का हो जाएगा। गुरु का अर्थ ही है जो भारा है, भूल उसमें हो ही नहीं सकती, हल्कापन हो ही नहीं सकता। सच बताइए, कहां अपराध रमापति की ना, मेरे गुरुदेव तो कोई गलती कर नहीं सकते। भगवान विष्णु ने ऐसी कौन सी भूल कर दी जिसके कारण मेरे गुरुदेव को क्रोध आया और मेरे गुरुदेव ने उनको शाप दिया। मुझे पुरिया प्रसंग मोही कहू पुरारी, यह प्रसंग मोही कहू पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, आजी मुनि मन मोह आचरज भारी। विस्तार से सुनाइए, मैं संकेत नहीं सुनना चाहती। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि नारद जी विष्णु जी के भगत और इतने बड़े परम ज्ञानी शंकर जी नारद मोह की कथा सुनाते हैं। ये साधु के थोड़े उपहास की कथा है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारे जीवन से, सबके जीवनों से जुड़ी हुई कथा है। एक एक शब्द इसका हम सबका मार्गदर्शन करेगा। शंकर जी ने कहा, देवी यहाँ न कोई ज्ञानी है न यहाँ कोई मूढ़ है, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जय जब रघुपति करें तब सो तस तेई क्षण होय। कब ज्ञानी मूढ़ हो जाए और कब मूढ़ ज्ञानी हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान और औंधे मुंह गिरे दिखाई देते हैं। कई बार बहुत साधारण सा व्यक्ति अपने आचरण से इतना ऊंचा हो जाया करता है। सवे नचावत राम गुसाई। मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी के प्रसंग को शंकर जी सुनाते हैं। नारद जी को शाप था दक्ष प्रजापति का कि 2 घड़ी से ज़्यादा नारद एक जगह टिक नहीं सकते, माने 48 मिनट से ज़्यादा। 1 घड़ी 24 मिनट के होते, क्यों पवन जी? 48 मिनट, चूँकि इनके 10,000 लड़के थे और सबको साधु बनाया है। ये तपस्या करने नारायण सरोवर गए थे सृष्टि संचालन के लिए, तब करने 10,000 लड़के दक्ष प्रजापति के, और जाकर ऐसा संसार का विरक्ति का इन्होंने उपदेश किया कि सभी बच्चे साधु होकर चले गए। दक्ष प्रजापति जब बाहर से आए, बच्चे कहाँ हैं? वो तो सब साधु हो गए। किसी ने दीक्षा दे दी? बोले नारद जी ने कर दिया काम। तब नारद जी को शाप दिया, नारद तू 2 घड़ी से ज़्यादा किसी गृहस्थी के घर पर टिक ही नहीं सकता, तो उनके पैर में चक्कर है। एक बार घूमते घूमते बिल्कुल हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच की पहाड़ियों में आए। गंगा जी पास से बह रही है, कल कल छल छल बहती, सुंदर लता वृक्ष, हरियाली, भौरे गुंजा रहे हैं, कोयल कुहू कुहू कर रही है। एक सुंदर सी गुफा। यहाँ प्रवेश करते ही कुछ दैव गति हुई, शाप की जो गति थी वो रुक गई, और सोचा घूम बहुत लिया, अब कब तक घूमूं, अब बुढ़ापे का शरीर है, बैठकर भजन करता हूँ।
और बैठ गए गुफा के अंदर ध्यान में। और ध्यान में ऐसे डूबे ऐसे डूबे ऐसे डूबे, इंद्र घबरा गया। इंद्र को लगा ये तो बाबा कभी बैठता नहीं है, ये बैठा क्यों है, कहीं मेरे इंद्रासन के लिए तो नहीं। देखिए साधु साधना कर रहा है धरती पर, सिंहासन कप कप आ रहा है स्वर्ग में। साधु की साधना करने वालों से ये सिंहासनारूढ़ लोग बहुत डरा करते हैं, इसीलिए उनके साथ कई प्रकार के झंझट लगा देते ताकि उलझे रह जाए। तो इंद्र ने कामदेव को बुलाया, कामदेव जाओ, जितना पुरस्कार लेना हो उतना हम देंगे। जितने प्रकार के नृत्यांगना, गायक, वादक, रंभादिक, जो भी अप्सराएं सुंदर सुंदर और उर्वशी सबको लेकर जाओ, और जैसे भी हो नारद जी की समाधि खुलनी चाहिए। इंद्र की आज्ञा लेकर अपनी पूरी फौज फर्राट के साथ और कामदेव आ गए। पहला बाण सरसंधान किया, पूरे वातावरण में बसंत ऋतु आ गई, फूल खिल गए, नई नई पत्तियां, भौरे गुंजारने लगे, मधुमक्खियां मधुए कृतिक करने लगी। पूरी सृष्टि के अंदर कामोत्तेजना जैसे आता है, पुष्पों के गुच्छे और छोटे छोटे फल, पूरा का पूरा वातावरण जैसे सांगारिक हो गया हो, कामुक हो गया हो। वाद्य बजने लगे, नृत्य गायन होने लगा, वहां वहां के ठहाके लगने लगे। गाने वाले थक गए, नाचने वाले थक गए, वाद्य बजाने वाले थक गए, उंगलियां छिल गई, तबले छेद हो गए, लेकिन काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी, निज भय डरे मनोभव पापी, सीमा की चापी सकई को तासु, सीमा की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु। हाँ जी, काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, काम कला कछु मुनिहीन व्यापी। कामदेव के सारे प्रयत्न निष्फल हो गए, गाने वालों के कंठ सूख गए, गले पड़ गए, वाद्य यंत्र सब फट गए, तार टूट गए, उंगलियां छिल गई, नाचने वालों के पैर टूट गए, नाचते नाचते थक के चूर हो गए। लेकिन काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, नारद जी को टस से मस नहीं कर पाए। क्यों? बड़ रखवार रमापति जासु, भगवान जिसकी रक्षा करे, राम मारे तो राखे कौन, और राम राखे तो मारे कौन। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगारी करे जग तेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगारी करे जग तेरो। जानकी नाथ सूरज मंगले सोम भृगु सुत, सूरज मंगले सोम भृगु सुत, गुरु और बुद्धि वरदायक तेरो। बुध और गुरु वरदायक तेरो। राहु केतु की कौन गम्यता,
चेरो जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगारी करे जग तेरो जानकी नाथ। श्री हनुमान जी कहते हैं 9 के 9 ग्रह, कितने ग्रह होते हैं? 9 के 9 ग्रह अगर नीच के हो जाएं, विपरीत हो जाएं, चिंता मत करिए, एक 10वां ग्रह मेरे पास सुरक्षित है। क्या है? बोले भगवान का अनुग्रह मेरे पास है। सारे ग्रह अगर बिगड़ जाए तो भी भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई बिगाड़ नहीं सकता। नहीं तो ग्रह किसी को जिंदा नहीं रहने देते, सबको उलट पुलट कर देते। हाँ, जो आदर सत्कार करते हैं ग्रह नक्षत्रों का जरूर करिए, लेकिन डरिए नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते। भगवान का नाम और सबसे बड़ा तो हनुमान जी का है। जिसको चाहिए, शनिचर तो उनके यहाँ मुर्गा बना ही रहता है। शनिचर की कथा तो जब हनुमान जी आएंगे तब बताएंगे। काम कलांक कछु मुनि ही न व्यापी निज भय डरे, डर गया, बोले अब ये शाप न दे दें, कहीं शाप न दे दें, अब क्या करें। तो तुरंत गया पुष्प, ये जो बसंत तो खिलाता, तो बसंत ऋतु में होली के बाद गुलाब बहुत खिलता है। तो गुलाब, बड़े बड़े गुलाब खिले हुए थे और बड़ा उसने हार बनाया और जाते ही डाल दिया नारद जी के गले। जय हो संयम शिरोमणि, जय हो जितेंद्रिय वीर। मैंने बड़े बड़े जितेंद्रिय संयमी देखे, लेकिन एक बार मैंने जिसकी ओर आंख उठाकर देख लिया उसको मैंने पानी पानी कर दिया, धराशायी कर दिया। लेकिन जय हो ऋषिवर आपकी, मेरे सारे प्रयत्न, मेरे गायकों के, वादकों के, नृत्यांगनाओं के, सबके प्रयत्न निष्फल हो गए। मैं आपकी समाधि को हिला नहीं पाया। और जैसे ही प्रशंसा की मीठी मीठी मदिरा कान के मार्ग से मन में गई, आंख खोल दी। कामदेव के सारे बाण निष्फल हो गए, छाड़े विषम विषख उर लागे, सब प्रकार के प्रयत्न निष्फल हो गए। लेकिन प्रशंसा के, चापलूसी के 2 शब्दों ने नारद जी की आंखें खोल दी, उनका समाधि खोल दी। और ये प्रशंसा की मदिरा अच्छे अच्छे मूर्तियों को हिला देती है। बड़े बड़े लोग, और जितने बड़े लोग होते हैं ये प्रशंसा के बहुत भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं। इसलिए आपने देखा है कि जो प्रशंसक होती है, कान का रोग है प्रशंसा। प्रशंसा जो है कान का रोग है, कान से जाता है मन में जाकर बैठ जाता है। और प्रशंसा की विशेषता ये है कि प्रशंसा के शब्दों के साथ प्रशंसक भी कान के मार्ग से मन में जाके बैठ जाता है। आपने देखा होगा ये जो जितने बड़े लोग होते हैं उनको कहते हैं ये चमचों से घिरे रहते हैं, प्रशंसकों से घिरे रहते हैं। वो उन्हीं को पसंद करते हैं जो उनके मन की बात बोले। जो प्रशंसक कान के मार्ग से घुस गया, अभी तक नारद जी के मन में राम बैठे थे तो बाहर का काम कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा था। अब ये जैसे ही काम भीतर घुसा प्रशंसा के रूप में, राम निकलकर बाहर चले गए। और जिसके भीतर से राम निकल जाते हैं उसकी क्या दुर्दशा होती है नारद जी को अभी आप देख लीजिए थोड़ी देर में। ये कान का रोग है बंधु।